हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है। तो पार्टनरशिप का मतलब है साझेदारी। जो पार्टनरशिप है इसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके काम करते हैं। जो कम से कम पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम पार्टनर होने चाहिए, वो होनी चाहिए दो। कम से कम दो पार्टनर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फर्म के अंदर 50 पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम पार्टनर होंगे 50 और मिनिमम होते हैं दो पार्टनर फर्म में काम करने के लिए। पार्टनरशिप के अंदर एक्ट फॉलो होता है, जिस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है, जिसका सेक्शन है सेक्शन 4। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 4 के अंदर आता है। इसमें सेक्शन 4 फॉलो होता है और जो पार्टनरशिप एक्ट लगता है वो लगता है 1932। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप समझने के लिए जो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम जो पार्टनर होंगे वो होंगे 2 और मैक्सिमम जो पार्टनर होंगे फर्म के अंदर वो होंगे 50। पार्टनरशिप के लिए ये जरूरी है उसमें जो कैरी हो रहा है फर्म में वो क्या होना चाहिए, बिजनेस कैरी होना चाहिए। पार्टनरशिप किस पर्पस के लिए होती है? बिजनेस के पर्पस के लिए होती है। बिजनेस में पार्टनरशिप की जाती है। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। पर ये लेकिन ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो ऑप्शनल होता है, ओरल करो या रिटर्न करो एग्रीमेंट, पर लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रिटर्न एग्रीमेंट को दी जाती है। उसके बाद जो है पार्टनरशिप का मेन फीचर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो शेयर होना चाहिए पार्टनरों के बीच में, शेयरिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट की शेयरिंग होगी और लॉस बियर करेगा पार्टनर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होगी और लॉस बियर भी करेगा पार्टनर। और एक होना चाहिए एक म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि जो भी पार्टनर है फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, सारे पार्टनर एक्टिव होकर काम करने चाहिए। यानी कि एक दूसरे के लिए पार्टनर क्या करेंगे, काम करेंगे। उसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में है पार्टनर्स के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। तो जिसमें से फर्स्ट है हमारा लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में जो भी लायबिलिटी होगी वो पार्टनर की क्या होती है, लिमिटेड होती है। उसको हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी कि सीमित साझेदारी। जो भी हमारी पार्टनरशिप होगी वो क्या होती है, लायबिलिटी जो होती है वो होती है लिमिटेड। सेकंड है हमारा अनलिमिटेड पार्टनरशिप। जो अनलिमिटेड यानी कि असीमित, जितना लॉस होगा बराबर बराबर पार्टनर क्या करेंगे, उस लॉस को बियर करेंगे। उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिट होती है, अनलिमिटेड में असीमित होगी। जितना लॉस होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा पार्टनरों को। उसके बाद है हमारा पार्टनरशिप एट विल, यानी कि पार्टनरशिप जो है अपनी इच्छा से चलाई जाती है। पार्टनरशिप काफी लंबे समय तक चलाई जा सकती है। अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ पार्टनर एग्री होनी चाहिए काम करने के लिए, तो पार्टनरशिप अपनी इच्छा तक चलाई जा सकती है। पर लेकिन कोई भी पार्टनर फर्म का डिसोल्यूशन चाहता है, क्या करेगा, वो पब्लिक नोटिस देगा और सारे पार्टनरों को नोटिस दे देगा। तो क्या हो सकता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन वो करा सकता है। एक और है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है कोई खास पर्पस के लिए, कोई खास पर्पस कंप्लीट हो चुका हो तो क्या होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। यानी कि कोई एक उद्देश्य के लिए पार्टनरशिप की जाती है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है
रोड को बनाने का, उसके लिए पार्टनरशिप की जाती है। तो मान लीजिए वो रोड कंप्लीट हो जाती है, वो रोड बन जाती है, तो उसके बाद क्या होगी, वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होता है ये होता है ये एक एग्रीमेंट होता है, जो कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी होती है पार्टनरशिप की। क्या कंडीशन है पार्टनरशिप की और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी पार्टनरशिप की, वो इस एग्रीमेंट के अंदर दे रखी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में फर्स्ट है हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप का, वो किस डेट को हुआ है, उसमें क्या होगी, पार्टनरशिप डीड में उस दिन की डेट क्या होगी, दे रखी होगी। सेकंड है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो भी पार्टनरशिप फर्म का नेम है और एड्रेस है, किस नाम से फर्म चलाई जा रही है फर्म, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम और एड्रेस उसमें क्या होगा, पार्टनरशिप डीड में दे रखा होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। जितने भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसमें क्या होगा, नाम दे रखा होगा पार्टनर उसका, और एड्रेस भी होगा। सारे पार्टनर जो भी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं पार्टनर्स, उसके अंदर क्या होगा, फर्म का पार्टनर्स का नेम दे रखा होगा और उनका एड्रेस भी दिया होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि उसका बिजनेस का नेचर, कौन सा क्या नेचर है और क्या प्लेस है उस बिजनेस की, यानी कौन सी जगह बिजनेस चल रहा है और कैसे, कौन सा नेचर है बिजनेस का, कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं चल रहा है, उसको क्या करेंगे, लीगल बिजनेस फॉलो हो रहा है, लीगल बिजनेस चल रहा है, और कौन सी जगह वो बिजनेस चलाया जा रहा है। तो इसमें पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बताया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का टाइम, कब तक पार्टनरशिप चलाई जाएगी, 2 साल, 4 साल, 5 साल, पार्टनरशिप का टाइम, कब तक पार्टनरशिप चलाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है, जो पार्टनर न्यू पार्टनर आएगा वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा फर्म के अंदर, कितनी कैपिटल वो लेके आएगा, तो उसमें इस डीड में क्या होता है, क्लासिफाई होता है, बता रखा होता है कि कितनी कैपिटल कोई भी पार्टनर्स लेके आएगा। सेवंथ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का, वो किस रेशो में होगा, उसमें रेशो दिया होगा। फर्म पार्टनरशिप डीड के अंदर रेशो डिसाइड किया जाएगा कि इस रेशो में हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8 ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर्स होगा, कितनी ड्राइंग करेगा, कितनी ड्राइंग कर सकता है कोई भी पार्टनर्स फर्म से, तो उसमें ये डिसाइड होता है। 9th पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो भी कैपिटल पार्टनर्स लेके आएंगे फर्म के अंदर, जो कैपिटल वो लेके आए हैं उन पे फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, फर्म कितना इंटरेस्ट देगी। पर लेकिन ये फिक्स होता है, ये जो फर्म इंटरेस्ट देती है वो देती है कम मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है, पूंजी पर ब्याज दी जाती है, वो दी जाती है 12%। 10th पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी इंटरेस्ट ड्राइंग पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म को, यानी कि कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो फर्म क्या करती है, पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को इंटरेस्ट ब्याज देते हैं। तो ये फर्म के लिए क्या होती है, इनकम मानी जाती है। ये पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड किया जाता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग पे। 11th पॉइंट है हमारा सैलरी एंड कमीशन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। 12th पॉइंट है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। जो भी राइट्स होंगे और ड्यूटीज होंगे पार्टनर्स होंगे
पार्टनर्सों के क्या होंगे, अधिकार होंगे और कर्तव्य होंगे, ड्यूटीज होंगी, वो इसमें डिसाइड किए जाते हैं। 13 पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो भी गुडविल ख्याति है, गुडविल की वैल्यूएशन यानी कि उसकी वैल्यू कैसे, कौन से मेथड से निकाली जाएगी, उसमें ये डिसाइड किया जाता है। 14 पॉइंट है हमारा प्रोसीजर बाय विच ए पार्टनर में रिटायर एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। जो भी प्रोसीजर है बाय विच अ पार्टनर में रिटायर, जब वो पार्टनर क्या होगा, रिटायर हो जाएगा, एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, जो उसको पेमेंट करनी होगी रिटायर पार्टनर को, वो कौन से मेथड से पेमेंट की जाएगी, लमसम मेथड से की जाएगी या इंस्टॉलमेंट पेमेंट से की जाएगी, तो कौन से पेमेंट से की जाएगी, या एनी2 मेथड से की जाएगी पेमेंट। उसको जो प्रोसीजर होगा उसमें डिसाइड होता है कौन से प्रोसीजर से रिटायर पार्टनर्स को पेमेंट की जाएगी। 15 पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस एराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। जो भी लॉस का ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर मान लो कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टनर दिवालिया हो गया है उसका जो लॉस होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कौन से रेशो में किया जाएगा, कौन पार्टनर बीए करेगा उस ट्रीटमेंट को, उसमें ये क्या होता है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो ये था पार्टनरशिप डीड की कंडीशंस। तो पार्टनरशिप डीड जब फॉलो होगी क्वेश्चनों के अंदर, पार्टनरशिप डीड फॉलो जब की जाएगी तो ये सारी चीजें क्या होंगी, पार्टनर्स को मिलती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ये सब क्या होती है, पार्टनर्स को दी जाती है। अब बात करते हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड क्या होगी, एब्सेंस में होगी, यानी कि फॉलो नहीं की जाएगी क्वेश्चनों के अंदर। क्या नियम है उसका, पार्टनरशिप डीड जब फॉलो नहीं की जाएगी यानी कि एब्सेंस में होगी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नो पार्टनर हैज द राइट टू ए सैलरी, यानी कि राइट होगा, कोई भी पार्टनर को क्या होगी, सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस में है, यानी कि फॉलो नहीं की जा रही है, तो क्या होगी, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं देंगे सैलरी हम। सेकंड पॉइंट है हमारा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस में है, फॉलो नहीं की जा रही है, तो जो वो कैपिटल लेके आए हैं पार्टनर्स, उन पे उनका कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द कैपिटल, जो भी उनकी कैपिटल है उन पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा जो भी ड्राइंग करेंगे पार्टनर्स, उन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कोई भी पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस में है, फॉलो नहीं की जा रही है, जो ड्राइंग करेंगे पार्टनर्स उन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6% पर एनम टू बी अलाउड ऑन ए पार्टनर और लोन टू द फर्म। जो भी पार्टनर्स लोन से, यानी कि फर्म का जो भी लोन है वो तो दिया जाएगा और उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो भी किस रेट से, 6% पर एनम। जो भी साल का रेट होगा इंटरेस्ट चार्ज करने का, यानी कि ब्याज जितना लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 6% के रेट से। जो भी पार्टनर्स का लोन होगा यानी कि फर्म का लोन होगा वो चार्ज किया जाएगा 6% की रेट से। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आर टू बी शेयर्ड इक्वली, जो क्या होगा, इक्वली बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट होगा वो भी इक्वल बटेगा, जो भी लॉस होगा वो भी इक्वल बटेगा। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 30,000, यानी कि 1, 1 और 1, ये इक्वल रेशियो है।
तो यानी कि जो भी ए का होगा यानी कि 30,000 का 1/3 यानी कि हुआ 10,000। ए को भी 10,000 मिलेगा, बी को भी 10,000 मिलेगा और सी को भी 10,000 मिलेगा प्रॉफिट का शेयर। तो इक्वल इक्वल बटेगा, 30,000 तीनों का था, 10,000 तीनों का हो गया, ये इक्वल इक्वल शेयर मिलेगा पार्टनर्स को। अब जनरल इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो होता है इस अकाउंट्स को, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये जो अकाउंट्स बनाती है ये फर्म बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो फर्म बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म बनाती है इसको। अब जैसे कि जो भी प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, और जो लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का करंट ईयर का, वो लॉस क्या होता है डियर साइड दिखाया जाता है। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कोई भी पार्टनर्स को, फर्म क्या करेगी, इन कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए क्या होगा, वो लॉस होगा, इसलिए उसको हम क्या करेंगे डियर साइड लिखते हैं। और जो भी पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी तो फर्म के लिए तो लॉस है। फर्म कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर को क्या देती है, सैलरी देती है, तो फर्म के लिए लॉस माना जाता है, हानि मानी जाती है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं डियर साइड लिखते हैं। और जो भी पार्टनर्स को क्या दी जाती है, कमीशन दी जाती है, कमीशन दी जाएगी, और फर्म के लिए तो लॉस माना जाता है, हानि मानी जाएगी, फर्म को तो घाटा होगा, इसलिए उसको हम क्या लिख करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डीआर साइड लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स, जो भी पार्टनर का लोन होगा उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनर यानी कि फर्म का जो भी लोन होगा उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दी जाएगी, वो भी फर्म के लिए क्या मानी जाती है, लॉस, हानि मानी जाती है। उसके बाद किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है पर कोई पार्टनर उस ड्राइंग की जगह ब्याज फर्म को देगा, तो यानी कि फर्म के पास तो इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगी, पैसा आएगा, तो यानी कि फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ब्याज आएगा, ब्याज मिलेगी फर्म को, तो इसलिए वो क्या होगी, क्रेडिट की जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जो भी लास्ट में होता है बाय, अगर मान लीजिए जो भी बराबर इक्वल बैलेंस करेंगे, तो जो भी अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में लॉस इधर डिवाइड किए जाएंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होता है तो टू पार्टनर्स अकाउंट एबीसी, जो भी पार्टनर है एबीसी, उनके रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा उसको डेबिट साइड क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, और इधर इक्वल इक्वल अमाउंट की जाएगी। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस एक बात ध्यान रखना है, ये जो अकाउंट है ये इसको फर्म बनाती है, और फर्म के लिए जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स की सैलरी हुई, पार्टनर को कमीशन देना होगा, और फर्म को लोन होगा, ये फर्म के लिए लॉस है, इसलिए डीआर साइड आते हैं। और जो भी फर्म की इनकम होती है, यानी कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करते हैं, सीआर साइड लिखते हैं। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी साझेदारी के पूंजी खाते, जो भी क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे, उनके क्या होंगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। तो जो भी कैपिटल अकाउंट्स है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं, जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते जो बनाए जाते हैं, उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाए जाते हैं,
या फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाए जाते हैं। दो तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, या तो बनेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से या बनेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स के अंदर एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं जिसका नाम है, फर्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं, उसके अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट बनाया जाता है, ये कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है, ये पार्टनर्स का बनाया जाता है, पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो इसमें जो होती है ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है कैपिटल का, जो भी विड्रॉ किया जाएगा वो दिखाया जाता है फर्म से, यानी कि पार्टनरों के लिए क्या होगा, लॉस माना जाता है, यानी कि कैपिटल है। और जो ड्राइंग करी जाती है वो इसमें डेबिट आती है। जो भी पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं वो पार्टनर्स के लिए लॉस में आती है। और जो भी इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया जाता है, पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करते हैं, वो पार्टनर्स के लिए क्या लॉस माना जाता है, इसलिए वो डी साइड आता है। और जो भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाते हैं हम, उसमें जो लॉस आता है, लॉस को हम इस साइड दिखाते हैं, पर लेकिन वो पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड शो किया जाएगा, डेबिट साइड। लॉस हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में हम दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में लॉस दिखाते हैं, पर लेकिन और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को डेबिट साइड दिखा जाता है। और प्रॉफिट हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड को हम ये प्रॉफिट को हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, पर लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो मिलेगा पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट जब मिलेगा उसके लिए इनकम और प्रॉफिट क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। इसलिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट वाली फिगर हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाती हैं, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली फिगर हैं जो कि डेबिट होती हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाती हैं, क्रेडिट साइड जाती हैं। वैसी ओपनिंग बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल का, बीडी। बाय कैश या बैंक, अगर एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर तब। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, मान लीजिए किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो उसके लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी। बाय पार्टनर्स सैलरी, किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में क्या आया था, प्रॉफिट बटेगा, वो पार्टनर के लिए इनकम होगा। और बाय जो भी इसका बाय बैलेंस सेड जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो। तो ये था जो भी हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में जो एक अकाउंट बनाया जाता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं हम फिक्स्ड अकाउंट के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है। बाय कैश या बैंक, जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाएगी उसको हम दिखाते हैं इधर क्रेडिट साइड में। टू कैपिटल टू कैश या बैंक, यानी कि जो भी कैपिटल विड्रॉ करता है कोई भी पार्टनर, हर साल विड्रॉ कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर साल के लिए, तो उसको हम दिखाते हैं टू कैश या बैंक से। और जो भी टू बैलेंस शीट होता है ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो उसके बाद यही फिगर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है, हमारा ओपनिंग बनता है पार्टनर्स कैपिटल में। अब जैसे कि अब यहाँ पे उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है फिक्स्ड अकाउंट के अंदर,
उसके बाद बनाते हैं हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वही सेम है बिल्कुल, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन की जो भी क्रेडिट साइड की फिगर होंगी वो हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड की फिगर होंगी वो हम दिखाते हैं इधर क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, इनकम माना जाएगा, क्रेडिट होगा किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन मिला जाएगा, क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में होगा, इनकम मानते हैं। और जो भी ड्राइंग करता है वो पार्टनर्स के लिए लॉस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा वो भी लॉस माना जाता है, लॉस डीआर होता है। और ये हो जाए क्या, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। अब इसमें एक चीज और है, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं देके क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है। जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है स्टार्टिंग बिजनेस की, वो ओपनिंग कैपिटल ना देके हमें क्वेश्चन में क्या करता है, क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। तो उसमें उस केस में क्या होता है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकालते हैं हम ओपनिंग कैपिटल, जो भी कैपिटल उस क्वेश्चन में एंड की दे रखी होगी, क्वेश्चन में एंड की कैपिटल दे रखी होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, उसमें हम ऐड करते हैं। कोई भी ड्राइंग वगैरह करी है हमने, उसको हम ऐड करते हैं कैपिटल में, जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगी उसके अंदर। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह लगता है उसको भी हम ऐड करते हैं। और जो लॉस वगैरह होता है, जो भी लॉस होगा ड्यूरिंग द पीरियड में, ड्यूरिंग ईयर में जो भी लॉस होगा उसको भी हम प्लस करते हैं। और लेस करते हैं हम जो भी हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल जो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। और जो भी ड्यूरिंग ईयर का प्रॉफिट होगा, ड्यूरिंग ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेस करते हैं उसको। और जो निकल के आता है उसके बाद लास्ट में हमारा वो आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो निकल के आएगा हमें उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कि ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी हमारी, और ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है, जो हमारा इंटरेस्ट लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे वो हमारा लगता है 12% पर एनम। ये रेट तब फॉलो होगी जब क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखी है। अगर रेट दे रखी है तो वही रेट लगाई जाएगी। अब जो बात करते हैं, गारंटी कैन बी गिवन बाय 4 वेज। जो भी गारंटी की बात करते हैं अपन, गारंटी हमें इसमें 4 टाइप से दी जाती है। गारंटी यानी कि होती है एक गारंटी देना फर्म को। गारंटी ये 4 टाइप से दी जाती है। गारंटी बाय फर्म, जब जब क्या करेगी, फर्म गारंटी देगी किसी पार्टनर को। जब फर्म गारंटी देगी किसी पार्टनर को कि हाँ मान लीजिए फर्म कोई भी एबीसी पार्टनर है और डी एंटर करता है पार्टनरशिप में, और फर्म ने उसको गारंटी दी, उसको हर साल प्रॉफिट दिया जाएगा 50,000 का। तो ये जो है फर्म ने गारंटी किसको दी है, डी को दी है। तो ये था फर्म गारंटी देती है। सेकंड है हमारा गारंटी बाय अ पार्टनर। जब क्या होगा, कोई पार्टनर गारंटी देगा किसी दूसरे पार्टनर को। जो भी क्या होगा, गारंटी बाय पार्टनर, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या करता है, गारंटी देता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, यानी कि गारंटी बाय अ पार्टनर, जो भी गारंटी देगा पार्टनर देगा, गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म। जो गारंटी है वो पार्टनर गारंटी देगा फर्म को। जो पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, वो क्या करेगा, फर्म को गारंटी देगा कि मैं हर साल 50,000 प्रॉफिट कमाकर दूंगा फर्म को। ये पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, यानी कि हर साल वो क्या कह रहा है कि मैं हर साल 50,000 का प्रॉफिट फर्म को कमाकर दूंगा। तो ये हुआ गारंटी फर्म को
कोई पार्टनर देगा। फोर्थ पॉइंट हमारा गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म एंड गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि गारंटी जो है पार्टनर फर्म को देगा और गारंटी बाय अ फर्म टू ए पार्टनर, जो गारंटी है फर्म पार्टनर को देगी, यानी कि दो केस एक साथ चलेंगे यहाँ पे। जब या तो पार्टनर फर्म को गारंटी देगा कि हाँ मैं हर साल 50,000 का प्रॉफिट कमा कर फर्म को दूंगा, ये हो गई एक गारंटी। और एक गारंटी ये है फर्म कहेगी किसी पार्टनर को कि हाँ फर्म तुमको 50,000 साल का प्रॉफिट देगी। तो ये हो गई दो केसेस में आ गए, गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म, या तो पार्टनर फर्म को गारंटी देगा, गारंटी बाय अ फर्म टू ए पार्टनर, या तो पार्टनर फर्म को गारंटी देगा। ये चार केसेस के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास गारंटी का, चलिए करते हैं इसको हम। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, उनका रेशो दे रखा है हमें 2:1 का, ऑन 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइड टू एडमिट सी। इस दिन क्या होता है, 1 अप्रैल 2016 को क्या करता है, सी एडमिट करता है फॉर 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में with a guarantee amount of 25,000 पर एनम, और सी को गारंटी दी जाती है उसको 25,000 पर एनम अमाउंट मिलेगी। ये जो गारंटी है, ए अंडरटुक टू मीट द लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द गारंटी अमाउंट टू सी, यानी कि ए गारंटी देता है सी को, ए गारंटी देगा सी को कि सी को जो है 25,000 साल की गारंटेड अमाउंट मिलेगी, और द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 75,000, यानी कि 75,000 उसको क्या फर्म का क्या है, प्रॉफिट है साल का। तो चलिए करते क्वेश्चन का। जो हमारा प्रॉफिट है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, तो हमें पहले क्या करना है, जब कोई भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए पहले न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट रेशो, इसमें क्या है, हमें नया रेशो कैलकुलेट करना है, तो हमें टोटल प्रॉफिट पता नहीं है, हमने क्या माना, सपोज द प्रॉफिट ऑफ द होल फर्म, हमने होल फर्म का प्रॉफिट मान लिया 1, और सी का शेयर था 1/5, यानी कि 1/5 के लिए सी एंटर कर रहा था। अब जो बचा ये इसको एलसीएम लेंगे, यानी कि 5 - 1/5 4/5, ये जो निकल के आया, हमने क्या किया, हमने फर्म का प्रॉफिट नहीं पता था, हमने फर्म का प्रॉफिट मान लिया 1, उसमें से सी का शेयर माइनस कर दिया, ये जो बचा, ये जो शेयर है ये ए और बी का शेयर रिमेनिंग, तो ए का शेयर है, ए का शेयर था हमारा
2/3 और रिमेनिंग शेयर हमारा 4/5। जो हमारा निकल के आया ए का शेयर 8/15। ये जो निकल के आया ये है न्यू शेयर ए का। और अब बी की निकालते हैं हम। बी का शेयर निकलेगा, बी का शेयर था 1/3 और रिमेनिंग रेशियो है हमारा 4/5। तो ये हमारा निकला 4/15। तो चलिए हमारे न्यू रेशियो निकल चुके हैं, जो है हमारे न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। तो जो हमारा न्यू रेशियो निकला है वो आया है, ए का आया है 8/15, बी का आया है 4/15, सी का था, सी कितने शेयर के लिए आ रहा था 1/5 के लिए आ रहा था, 1/5 यानी कि 1/5 ये रहा 1/5। जब इसका इन तीनों का एलसीएम लेते हैं हमारा एलसीएम आता 15 के लिए ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही रहेगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 4 ही रहेगा, और 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे, तो हमारा रेशियो हो गया 3। तो हमारा रेशियो 3 होने के बाद जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है हमारा आया है 8/4। हमारा प्रॉफिट था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट था फर्म का वो था हमारा 75,000। अब ये जो 75,000 है इसको हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांट देंगे। एज कैपिटल अकाउंट। ए का जो शेयर था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल के आया था 8/4/3 का। तो हमारा ए का शेयर बनता है, हमारा जो प्रॉफिट है हमारा है 75,000। हमारा ए का जो शेयर बनता है 8/15। ये जो निकल के आया इसकी अमाउंट आती है हमारी 40,000। अब बी का शेयर निकालते हैं 2 बीज कैपिटल अकाउंट। इसका जो शेयर निकलता है ये आता है हमारा 75,000 का 4/15। इसकी जो अमाउंट आती है निकल के वो आती है हमारी 20,000। ये निकल के आती है हमारी 20,000। तो इसको हम सीधा अमाउंट में एंटर कर देंगे, क्योंकि जो गारंटी दी है वो ए ने सी को दी है, जो गारंटी दी है वो ए ने सी को दी है, बी ने नहीं दी है। बी की जो भी अमाउंट निकल के आएगी उसको हम सीधा एंटर कर देंगे अमाउंट में। और जो सी की अमाउंट आती है निकल के, सी की अमाउंट आती है 75,000 और जो सी का शेयर है 3/15। तो इसका जो शेयर निकल के आएगा इसका निकल के आएगा 15,000 पर। लेकिन ए ने गारंटी क्या दी थी, ए ने गारंटी दी थी कितनी अमाउंट मिलेगी उसको 25,000 मिलेगी, पर लेकिन गारंटी किसने दी थी, ए ने दी थी। अब जो कमी पड़ रही है, कमी कितनी पड़ रही है 10,000 की कमी हो रही है इसमें तो कौन देगा, वो देगा सी देगा। सी का शेयर कितना है 40,000। तो इसमें से क्या करेंगे, लेस ट्रांसफर टू सी। कितनी कमी हो रही है 10,000 की।
तो 10,000 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देगा ए अपने अमाउंट में से, और 10,000 किसको दे देगा, वो 10,000 दे देगा सी को, और जो 10,000 देगा सी को वो सी के अमाउंट में क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी फ्रॉम ए 10,000। तो 10,000 इसमें ऐड कर देंगे, सी की गारंटेड अमाउंट हो गई पूरी 25,000 जो ए ने उसको गारंटी दी थी। अब उसके बाद क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यह आया 75,000, यह आया 75,000। यह था हमारा गारंटी वाला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑन March 31st, 2017, after the close of the accounts of the capital of MHR stood in the books of the firm at 4 lakhs, 3 lakhs and 2 lakhs. It was discovered that the interest on capital 10% per annum had been omitted. The profit of the year amount 1,50,000 and the partner's drawing had been M 20,000, H 15,000 and R 10,000. Calculate the interest of capital. हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। पर लेकिन हमें इसी क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा था हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है, ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। पर लेकिन यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल ना देके हमें कौन सी कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द MHR स्टोर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे ये जो दे रखी है अकाउंट क्लोज होने के बाद क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। मैंने बताया था अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है तो क्या करते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। और ओपनिंग कैपिटल का मैंने एक फॉर्मेट बताया था, जो भी ओपनिंग कैपिटल दी जाती है वो भी जो भी ड्राइंग वगैरह होते हैं, लॉस होते हैं, उसको ऐड किया जाता है। जो भी एडिशनल कैपिटल होती है और जो प्रॉफिट होते हैं उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें ओपनिंग कैपिटल की जरूरत है, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। पहले हम निकलते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारी वो है एम की 4 लाख, एच की 3 लाख और आर की है 2 लाख। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें ड्राइंग की भी अमाउंट दे रखी है, पार्टनर्स ड्राइंग भी कर रहे हैं। तो मैंने बताया था फॉर्मेट में जो भी ड्राइंग होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ड्राइंग इसमें जो होगी वो क्या होगी, ऐड किया जाएगा ड्राइंग की अमाउंट को। एम कितना ड्राइंग कर रहा है, एम ड्राइंग कर रहा है 20,000, एच ड्राइंग कर रहा है 15,000 और आर ड्राइंग कर रहा है 10,000। इसकी जो अमाउंट कैलकुलेट होती है ये होती है 4,20,000। इसकी जो अमाउंट कैलकुलेट होती है ये होती है 3,15,000 और इसकी जो अमाउंट कैलकुलेट होती है इसकी होती है 2,10,000। तो ये अमाउंट कैलकुलेट हुई है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लेस करते हैं जो भी प्रॉफिट हुआ है
अब प्रॉफिट कितना हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू 1,50,000, यानी कि 1,50,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी साल का। तो इसमें रेशो तो नहीं दे रखा है। जब रेशो नहीं दे रखा होता है तो हमें पता है जब रेशो नहीं दे रखा होता तो जो प्रॉफिट बढ़ता है वो बढ़ता है इक्वली, और इक्वली का मतलब है यानी कि जब 1,50,000 प्रॉफिट है, जो 1,50,000 का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बटेगा इक्वली, यानी कि 50,000 50,000 और 50,000। इसके बाद जो हमारा निकल के आया है इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो 4,20,000 में से 50,000 माइनस होगा, बचेगा हमारा 3,70,000। और 3,15,000 में से 50,000 माइनस होगा तो बचेगा 2,65,000, 2,65,000। और 2,10,000 में से हम 50,000 माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 1,60,000। ये जो निकल के आया हमारा, ये आई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल जो निकल के आ चुकी है हमारी, ओपनिंग कैपिटल के बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, जो कि हम देना भूल चुके थे और हमने अकाउंट को क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल देना है वो देना है हमें 10% पर एनम, यानी कि साल का 10%। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू एम को देते हैं 3,70,000। कितना देना है, 10% देना है। यह आया हमारा 37,000 एम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एच का निकालते हैं अब, 2,65,000 10% के रेट से, यह आया हमारा 26,500। यह आया हमारा 26,500। और जब एक और निकालते हैं आखिरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आर का निकालना है 1,60,000 का 10%, यह आया 16,000। तो हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था हमने निकाल दिया, यह आया हमारा 16,000। तो ऐसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी होती है। और हमें क्वेश्चन में क्या कौन सा अकाउंट दिया होता है, क्लोजिंग अकाउंट, क्लोज ऑफ द अकाउंट की अमाउंट दे रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। चलिए एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन ए फर्म, जो भी एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है फर्म के अंदर, और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 2:1 का। और इसमें क्या है, जेड्स मिनिमम शेयर वाज गारंटेड टू बी 50,000, यानी कि जेड को मिनिमम गारंटी मिली है 50,000 की मिलने की। 50,000 उसको क्या मिली है, गारंटी मिली है फर्म में। और डेफिशिएंसी इफ विल बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई 3/2, और जो भी कमी होगी, जो भी गारंटी की कमी होगी वो कौन बियर करेगा, एक्स और वाई बियर करेंगे। कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। और द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी फर्म का ईयर एंडिंग है वो है 2 लाख रुपए प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट। चलिए लिखते हैं बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख का था प्रॉफिट, और जो ये है एक्स वाई जेड तीनों को शेयर दे रखा है, और जेड को गारंटी मिली है कि उसको कितना गारंटी मिली, कितनी गारंटी की अमाउंट मिलेगी 50,000। तो चलिए पहले जो रेशो दे रखा है उसको हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है ये 2 लाख, इसको हम क्या करते हैं बांट देते हैं पहले 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, इसका रेशो है 2/5 इंटू 2 लाख। इसकी अमाउंट आएगी एक्स की 80,000, और 2 वाई की अमाउंट निकालते हैं 2 वाइस कैपिटल, इसका शेयर है 2/5 इंटू 2 लाख। इसकी जो अमाउंट आएगी निकल के, इसकी भी 80,000 निकल के आएगी। और अब जेड का शेयर निकालते हैं, जेड्स कैपिटल, इसका आएगा 2 लाख से इंटू करेंगे, इसका शेयर आएगा 40,000, इसका 40,000 शेयर आया। पर लेकिन जेड को मिनिमम गारंटी कितनी मिली है 50,000 की, और जो अब 50,000 की गारंटी मिली है जेड को, पर लेकिन जेड को कितनी अमाउंट मिली है, प्रॉफिट का भी कितना शेयर आ रहा है उसके पास 40,000 का। जो 10,000 की कमी है उसको कौन लॉस को बियर करेगा, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय एक्स और वाई। जो भी कमी की अमाउंट है वो कौन बियर करेगा, एक्स और वाई बियर करेंगे। किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो यानी कि जो कितने की कमी है 10,000 की कमी हो रही है, यानी कि एक्स देखते हैं एक्स कितना बियर करेगा। एक्स का रेशो है 3/5, यानी कि 6,000 जो है वो कौन देगा, एक्स देगा जेड को। यानी कि जो भी लेस अमाउंट होगी गारंटी की अमाउंट, गारंटी अमाउंट 6,000 एक्स में से माइनस होगी, तो एक्स का नेट अमाउंट आएगी 74,000। और वाई कितनी देगा, एक्स 6,000 दे चुका है, और वैसे वाई का निकालेंगे, वाई का आएगा 2/5 इंटू 10,000, इसकी अमाउंट आएगी 4,000, जो कि 4,000 कौन देगा, वो वाई देगा। गारंटी अमाउंट ये 80,000 में से 4,000 माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा 76,000। और ये जो दोनों अमाउंट इसमें से लेस हुई ये इधर जाके जेड में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। एड एक्स कैपिटल अमाउंट, वाई कैपिटल अमाउंट, ये हो गई 6,000 एक्स की, ये हो गई 4,000 वाई की। जो इन तीनों को टोटल हो जाएगा तो हो जाएगा पूरा टोटल होगा 50,000, जो कि गारंटी की अमाउंट कंप्लीट हो चुकी है जेड की। उसके बाद इसको टोटल कर लेंगे, यहाँ पे आएगा पूरा, ये जो टोटल आएगा इसका, ये आएगा 2 लाख का, और ये इस पूरे का टोटल जो आएगा वो आएगा 2 लाख। ये था हमारा गारंटी का क्वेश्चन, जिसमें क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट बना के उसके अंदर गारंटी के एडजस्टमेंट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी एमसीक्यू हमारे पास, एमसीक्यू करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन द इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल एट द रेट। जो भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस में होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, वो दिया जाता है हमारा 6% की रेट से। ये हमारा इसमें ऑप्शन ए ठीक है, ए ठीक है इसमें हमारा ऑप्शन।
जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है वो दिया जाता है 6% के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस में है यानी कि पार्टनरशिप डीड फॉलो नहीं हो रही है तो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो जो बटेगा वो बढ़ता है हमारा कैपिटल रेशियो में या इक्वली बटेगा या सेक्रीफाइस रेशियो बढ़ता है या पार्टनर या डिसाइडेड बाय अ पार्टनर। जो मैंने बताया था अगर पार्टनरशिप डीड फॉलो नहीं होगी जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ता है वो बढ़ता है इक्वली, जो हमारा ऑप्शन बी सही है इसमें। कैलकुलेशन द इंटरेस्ट ऑफ राम्स ड्राइंग, जो भी राम ड्राइंग कर रहा है उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10% रेट से इफ द ड्रॉन अमाउंट दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर। मैंने बताया था जब भी ड्यूरिंग द ईयर की बात होगी, जब भी ड्यूरिंग द ईयर की बात होगी यानी कि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग हो रही है 24,000 10% के रेट से, और ये जो कैलकुलेशन होगी ये 6/12, ये जो कैलकुलेशन होगी ये 6 महीने की होगी। ये 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 2 1 जा 2 जा, एक जीरो ये रह गया, एक ये रह गया, तो हमारा आंसर आया 1200, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 1200 इसका इंटरेस्ट निकल के आया है 6 महीने का। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस में होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्चार्ज नहीं की जाती, सैलरी नहीं दी जाती, प्रोवाइड शेयर इन द प्रॉफिट, हाँ पर लेकिन जो भी प्रॉफिट होता है फर्म का उसमें पार्टनरों को शेयर दिया जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैंने बताया था जो भी मिनिमम पार्टनर होते हैं फर्म के अंदर पार्टनरशिप के लिए वो 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं फर्म में 50 पार्टनर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इन, जो भी पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट होना चाहिए वो पार्टनरों के बीच में कैसा होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस। पर हाँ लेकिन मैंने बताया था जो भी एग्रीमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पर लेकिन जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है रिटन एग्रीमेंट को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश ऑफ द फर्म, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फर्म के लिए क्या होगी, इनकम मानी जाती है, एक्सपेंस माना जाता है, इनकम और एक्सपेंस दोनों माने जाते हैं या इनमें से कोई नहीं माना जाता। मैंने बताया था फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट रिसीव करती है तो फर्म के लिए क्या होती है वो इनकम होती है, ऑप्शन ए सही है इसमें। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्टनर्स कलेक्टिव कॉल्ड, जब पार्टनर्स इकट्ठे होते हैं उसको क्या कहते हैं। मैंने बताया था जो भी फर्म में काम करते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। इसका आंसर होगा पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, उससे हम कहते हैं फर्म। जहां भी कई सारे पार्टनर्स मिलके काम करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। अब हमें क्या करना है, डिफाइन पूछा है इसमें, पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखनी है। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of
देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो भी क्या पार्टनरशिप रिलेशन बताता है, जो भी पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी पर्सन काम कर रहे हैं और उनके बीच में जो भी एग्रीड, जो भी शेयर किया जाएगा वो प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, बिजनेस का होगा। और सारे मिलके सारे पार्टनर्स क्या होनी चाहिए, एक्टिंग होगी, क्या एक्टिव होगी, क्या करनी चाहिए, काम करनी चाहिए। जो भी उनके बीच में बिजनेस का प्रॉफिट शेयर किया जाएगा पार्टनरों के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। और उसके लिए ये जरूरी है, बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए और बी आर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट। रेशियो दे रखा है 2:1 का, ए और बी का रेशियो है विद द कैपिटल ऑफ, इनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख और 5 लाख। 1 अप्रैल 2013, ईच पार्टनर इज एंटलाइटेड 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी इन हर एक दोनों पार्टनरों को, जो भी पार्टनर है उसके हर एक पार्टनर को 8% के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। बी को सैलरी मिलेगी, ये रही पर मंथ की सैलरी, पर मंथ सैलरी। और चलो पहले सैलरी की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी पर मंथ की सैलरी है वो है 3,500, तो 12 महीने की सैलरी हो गई हमारे पास 42,000। तो ये जो 42,000 सैलरी हुई है ये किसको मिलेगी, ये मिलेगी 20 सैलरी मिलेगी 42,000 बी को। उसके बाद इंटरेस्ट की अमाउंट दी जाएगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा हर एक पार्टनरों को, यानी कि 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जो भी 1 लाख है 8% के रेट से आएगा, एक आएगा 80,000 और बी का जो 8% के रेट से आएगा ये आएगा 5 लाख था इसका कैपिटल, इसका आएगा 40,000। जो भी ये इसके अमाउंट को टोटल आएगा ये आएगा 1,20,000। अब जो भी यहां तक था, टुगेदर विद ए कमीशन, कमीशन भी दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर लेकिन जो नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, जो नेट प्रॉफिट होगा वो आप डिडक्टिंग करने के बाद, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और सैलरी माइनस करने के बाद दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। जो उसका नेट प्रॉफिट है वो दे रखा है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन करनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो हम कर चुके हैं, बट आफ्टर चार्जिंग द सैलरी बी अमाउंटेड, यानी कि सैलरी जो भी ये बी को सैलरी देनी थी 42,000, ये देने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है 4.5 लाख। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है बिफोर का, पहले का। इसमें हमें दे रखा है आफ्टर, यानी कि सैलरी चार्ज होने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है 4.5 लाख। तो प्रॉफिट जो निकलता है हमेशा वो निकलता है बिफोर का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट बिफोर बीज सैलरी। जो भी 4.5 लाख का प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट दे रखा है इसमें 4.5 लाख का, जो कि बी की सैलरी चार्ज करने से पहले का है। और जो प्रॉफिट निकलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है इसमें, प्रॉफिट पहले का निकालते हैं तो क्या करेंगे, सैलरी की अमाउंट इसमें प्लस कर देंगे 42,000। जो निकल के आएगा वो आएगा 4,92,000। उसके बाद क्या करना है, कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। कमीशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10%, पर लेकिन जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, जो नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें क्वेश्चन में
क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 4.5 लाख, उसमें से क्या करना है, डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट और सैलरी माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। चलिए करते हैं। कमीशन, जो भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 4,50,000, ये 4,50,000, क्वेश्चन में 4,50,000 दे रखा है, पर लेकिन जो इसमें हमने पहले नेट प्रॉफिट पहले का निकलता है, तो हमने क्या किया था, सैलरी की अमाउंट इसमें प्लस कर दी थी। हमारा जो नेट प्रॉफिट आया था कितना आया था, 4,92,000। तो ये जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 4,92,000, इसमें से क्या करेंगे, सैलरी की अमाउंट माइनस कर लेंगे। और क्या माइनस किया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 1,20,000, उसके बाद माइनस करके आएगा इसका आंसर आएगा 3,30,000। तो जब ये इसका आंसर आया 3,30,000, तो मैंने बताया था जो भी आफ्टर चार्जिंग की बात करता है कमीशन निकालने की, आफ्टर चार्जिंग में उसमें जो रेट होती है वो क्या होती है, 100 में प्लस हो जाती है रेट। तो 100 में जब रेट कितनी है, 10% है, 100 में 10 प्लस करेंगे तो नीचे हो जाएगा 110। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी 3 जो इसकी अमाउंट आएगी वो आएगी 30,000। जो 30,000 कमीशन दिया जा रहा था वो किसको कमीशन दिया गया था, कमीशन जो चार्ज करना था वो किसको चार्ज करना था, कमीशन वो बी को चार्ज करना था कमीशन, टू बीज कमीशन 30,000। और जो उसका, अब इक्वल कर लो दोनों की अमाउंट, इसकी इक्वल की अमाउंट होगी 4,92,000, इधर भी होगी 4,92,000। अब जो भी डिफरेंस की अमाउंट है वो डिफरेंस की अमाउंट आएगी हमारी 3 लाख। डिफरेंस की अमाउंट हमारी आएगी 3 लाख। और जो भी प्रॉफिट है ये प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में। जो भी पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर उनके नाम आएंगे एज कैपिटल अकाउंट। जो ए और बी का रेशियो था वो था हमारा 2:1 का। तो जो भी है 3 लाख को 2:1 में बांटेंगे तो ए का शेयर आएगा 2 लाख का और बी का शेयर आएगा 1 लाख का। ये जब इनको प्लस करेंगे हमारे डिफरेंस की अमाउंट आ जाएगी 3 लाख। इसको जो नेट प्रॉफिट को हमने बांटा है ये बांटा है हमने 2:1 के रेशियो में जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, इसमें रेशियो नहीं दे रखा है। ए और बी पार्टनर है पर जो उनकी कैपिटल दे रखी है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ए का है 20,000 और बी का है 30,000 उनकी कैपिटल। 1 जनवरी 2016 की कैपिटल दे रखी है। दे इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल, वो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप में ड्यूरिंग द ईयर। और ए 5,000 1 अप्रैल को 2016 को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है। और 10,000 और इंट्रोड्यूस करता है। वो कब करता है, वो सितंबर में इंट्रोड्यूस करता है। और बी 12,000 इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल 1 जून 2016 को। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट। और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ए और बी की कैपिटल पे वो लगेगा 10% की रेट से। तो जब भी हमें अलग अलग कोई भी पार्टनर अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट करेगा अलग अलग टाइम पे, तो उसमें क्या करना है, जो भी हमें मेथड यूज करना है वो हमें यूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, इनकी टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल पे जो भी उनकी रेट होगी इंटरेस्ट की वो लगाई जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो 2016 की बात हो रही है यहाँ पे।
तो 1 जनवरी को कितनी कैपिटल थी उनकी स्टार्टिंग में? उनकी कैपिटल थी ए की 20,000 और बी की थी 30,000। ये जो है स्टार्टिंग में लगा दी गई थी, इन्वेस्ट की थी कैपिटल, और ये थी पूरे 12 महीने के लिए। तो इसको 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 2,40,000, और 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 3,60,000। और फिर 1 अप्रैल को कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ए इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी? 5,000 की कैपिटल लगा रहा है ए। बी कोई कैपिटल नहीं लगा रहा 1 अप्रैल को, और ये अप्रैल से लेके दिसंबर तक, तो यानी कि हमारे महीने हो गए 9 महीने हो गए, और 5,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 45,000। बी का कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। उसके बाद अब अप्रैल के बाद आएगा जून। तो जून में कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है। 1 जून को ए नहीं लगा रहा है, बी लगा रहा है, कितनी? 12,000 कैपिटल लगा रहा है। और 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक 7 महीने होते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 84,000। उसके बाद 1 सितंबर को कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन? ए इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो कितनी इंट्रोड्यूस कर रहा है? 10,000। बी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और ये 10,000 1 सितंबर से इंट्रोड्यूस कर रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीने। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 40,000। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट आए निकल के, ए और बी के, इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, तो हमारा आएगा ए का 3,25,000 और बी का आएगा 4,44,000। इनकी जो कैपिटल का टोटल आया है, ये आया है, ए का आया है 3,25,000 और बी का आया है 4,44,000। चलिए तो इस साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ए का, ए की पूरी कैपिटल की टोटल था इनका, ए का 3,25,000, 3,25,000 रुपये लगेगा 10% की रेट से, और पूरे साल भर का निकालना है, इसलिए हमने क्या किया? 12 से इसको डिवाइड किया। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा निकालने के बाद। और जब इस बी की इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाएगी ऑन बी कैपिटल की अमाउंट, इसकी अमाउंट थी टोटल 4,40,000, 4,44,000। इसको भी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, 10 की रेट से 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करेंगे और 12 से भी डिवाइड करेंगे, पूरे साल का निकालना है। तो इसकी जो अमाउंट आएगी कैलकुलेशन करके, वो आएगी 3,700। तो ये हमने क्वेश्चन निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली है। कौन से मेथड से? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मेथड से। चलिए आज हमने खत्म किया है जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप।